वेलकम टू सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 5। तो यार तुम्हें पिछला एपिसोड तो याद ही होगा जहां हंटर एसोसिएशन के लीडर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिनू गवर्नमेंट हंटर एसोसिएशन ज्वाइन कर ले, जिसके लिए ये उसे पावर का लालच भी दे रहे हैं। इसलिए जिनू ये जानना चाह रहा है कि आखिर उसे हंटर एसोसिएशन ज्वाइन कराने के लिए ये लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद हंटर एसोसिएशन के लीडर उन्हीं ने बताया कि अभी फिलहाल 5 हंटर्स का गिल्ड पूरी तरह से बैलेंस्ड है, लेकिन अगर तुमने इन 5 गिल्ड्स में से किसी गिल्ड को ज्वाइन किया तो जाहिर है ये बैलेंस बिगड़ जाएगा और यहाँ मैजिक बीस्ट की तरह हंटर्स भी काफी खतरनाक हैं। और जाहिर है गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए इन्हें अकेले कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल है, इसलिए इस चीज में इनकी हेल्प एसोसिएशन करती है। और इनकी ये सारी बातें सुनकर जिनू को भी लग रहा है ये कोई बुरा ऑफर नहीं है, क्योंकि मिस्टर गो का कनेक्शन गवर्नमेंट, प्रेस और पूरे जापान में है। और मिस्टर गो के साथ शायद जिनू खुद को और ज्यादा लेवल अप कर पाएगा, और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना भी काफी मुश्किल है। और सबसे इम्पोर्टेंट, दी हंटर एसोसिएशन गिल्ड से सेपरेट एंटिटी है और वो एज अपोजिंग फोर्स भी काम करती है। एंड मिस्टर गो मेनली जिनू को हंटर एसोसिएशन का पार्ट इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि अब उनके पास काफी कम टाइम है और वो अपनी पोस्ट के लिए किसी और को चूज करना चाहते हैं। और अभी मिस्टर गो इस बारे में सोच ही रहे थे कि जिनू ने उनके इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और ये सुनकर मिस्टर गो काफी शॉक्ड हैं और उन्हें लग रहा है कि बाकी हंटर्स की तरह जिनू को भी सिर्फ पैसों में ही इंटरेस्ट है। लेकिन यार जिनू ने इस ऑफर को पैसे की वजह से रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि वो मैजिक बीस्ट के साथ और ज्यादा बैटल करना चाहता है। और वहीं हंटर एसोसिएशन सिर्फ डी या फिर ई रैंक के डंजन में पार्ट लेते हैं, तो जाहिर है अगर जिनू ने हंटर एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया तो खुद को लेवल अप नहीं कर पाएगा। और जिनू की आंखों में देखते हुए मिस्टर गो को समझ आ रहा है कि जिनू यहाँ मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा है। और उसकी ये सीरियस एक्सप्रेशन देखकर मिस्टर गो का दिल काफी जोरों से धड़क रहा है और वो सोच रहे हैं कि अगर मैं 10-20 साल और जवान रहता तो मैं पक्का जिन्नू के साथ मिलकर मैजिक बीस्ट से बैटल करता। और अभी मिस्टर गो ये सब सोच ही रहे थे कि जिन्नू का कहना है कि अभी मेरी बहन घर पर अकेली है, इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। और अब जिन्नू के यहाँ से जाने के बाद जिनचुल और मिस्टर गो बातें कर रहे हैं, जहाँ मिस्टर गो ने बताया जब पहली बार इन्हें हीलर्स के बारे में पता चला तब इन्होंने अपनी एज को रिवर्स करने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन इनके लाख कोशिश के बावजूद भी बड़े से बड़े और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग और पावरफुल से पावरफुल हीलर्स भी इनका एज रिवर्स करने में सक्सेसफुल नहीं रहे। और मिस्टर गो अपना एज इसलिए रिवर्स करना चाहते हैं क्योंकि इनके हिसाब से अगर इनकी डेथ हो गई तो हंटर एसोसिएशन काफी कमजोर हो जाएगा और सारे हंटर एक पागल कुत्ते की तरह हो जाएंगे और उन्हें कंट्रोल कर पाना नामुमकिन रहेगा, जिससे जाहिर है कि मैजिकल बीस्ट और हंटर्स में कुछ खास डिफरेंस नहीं बचेगा। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डोंगसो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और जैसे उसे अपने सपने में जिन्नू के फादर के साथ अपनी बैटल दिखी उसकी आंख तुरंत खुल गई। और वहीं उसके बगल में हंटर एसोसिएशन का एक मेंबर बैठा है जो कि डोंगसो के उठने का वेट कर रहा था ताकि वो उससे साफ साफ पूछ सके कि क्या सच में जिस इंसान से ये सब इंटरोगेशन कर रहे थे वो एक मैजिकल बीस्ट है, क्योंकि सिक्योरिटी फुटेज में वो इंसान बिल्डिंग के टूटने पर बाकी सारे ह्यूमंस का हेल्प करते हुए दिखा। लेकिन इनकी ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी डोंगसो का यही कहना है कि वो इंसान मैजिकल बीस्ट ही था, क्योंकि आज से पहले तुमने कभी सुना है कोई इंसान डंजन से बाहर आया हो। और ये सारी बातें करते हुए डोंगसो को जिन्नू के फादर के साथ बैटल भी याद आ रही है, जहाँ उसे हराने के बाद जिन्नू के फादर ने कहा था तुम कोरिया में कभी भी अपना कदम रखने की कोशिश मत करना, और अगर तुम वहाँ आए तो तुम मरने के बाद भी शांत नहीं रह पाओगे। और ये मैं अपने बेटे को बचाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। और ये सब याद कर डोंगसो काफी गुस्से में है और उसने डिसाइड किया कि रिकवर होने के बाद वो उस इंसान को ढूंढेगा और अपने इन दोनों हाथों से उसे खत्म करेगा। एंड यार इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जिन्नू जो कि अभी द हंटर ऑक्शन मार्केट पे लिस्टेड आइटम्स देख रहा है। और यार यहाँ से हंटर्स इक्विपमेंट्स ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन परचेस कर सकते हैं। हालांकि लो रैंक हंटर्स के लिए इक्विपमेंट्स खरीद पाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि यार यहाँ पे सच में इक्विपमेंट्स काफी कॉस्टली हैं। और इतना बैटल और सेविंग करने के बावजूद भी जिन्नू को आज भी यहाँ के इक्विपमेंट्स काफी कॉस्टली लग रहे हैं और उसे लग रहा है शायद वो इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि यार कई सारे इक्विपमेंट्स मिलियंस और बिलियंस वन में भी हैं। और यार जिन्नू यहाँ से कुछ ऐसा इक्विपमेंट परचेस करना चाह रहा है जिसके हेल्प से वो फायर से बच सके, क्योंकि उसे लग रहा है कि कासल के अपर फ्लोर्स पर उसे फायर का सामना करना पड़ सकता है। और सिंस इन इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए जिन्नू के पास अभी पैसे नहीं है, इसलिए वॉल्किन को हराने के बाद जो उसे आर्टिफैक्ट मिला था उसे जिन्नू सेल करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन यह प्रॉब्लम ये है, सिंस जिन्नू अभी ई रैंक हंटर है और उसे एस रैंक हंटर का लाइसेंस नहीं मिला है, इसलिए लोग उसके बारे में बातें करना स्टार्ट कर देंगे कि आखिर ई रैंक हंटर के पास ऐसा आर्टिफैक्ट कैसे आया। लेकिन ई रैंक हंटर होने के बावजूद भी इस आर्टिफैक्ट को सेल करने का एक तरीका है कि अगर जिन्नू किसी ए रैंक डंजन में चला जाए तो उस रेड के डिटेल्स के हेल्प से जिन्नू को इस आर्टिफैक्ट को सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी जिन्नू सोच ही रहा था कि आखिर कोई ई रैंक हंटर को ए रैंक के मिशन पर क्यों ही भेजेगा। तभी उसे एक रिक्रूटमेंट लेटर दिखा जिसमें रेड के लिए एक लो रैंक हंटर की जरूरत है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिस्टर गो और जिनचुल अभी जिन्नू के बारे में ही बातें कर रहे हैं और साथ ही मिस्टर गो के पास जिन्नू के डॉक्यूमेंट्स भी है। और यह जिन्नू के बारे में सारी चीजें जानकर मिस्टर गो को लग रहा है कि आजकल ऐसे लड़के मिलना समझो नामुमकिन है, क्योंकि जिन्नू के फादर के जाने के बाद जिन्नू अकेले अपनी सिक मदर और अपनी छोटी बहन का ख्याल रख रहा है। यहाँ तक कि ई रैंक हंटर्स में भी जिन्नू सबसे वीकेस्ट था, लेकिन फिर भी उसने हंटर के जॉब को नहीं छोड़ा और हर रेड में मरते मरते बचता था। और अभी बातें करते हुए जिनचुल ने मिस्टर गो को ये भी बताया कि जिन्नू ने हंटर गिल्ड के एक मिशन में पार्ट ले लिया है। और ये सुनकर मिस्टर गो काफी सरप्राइज्ड है और उन्हें लग रहा है
जिन्होंने जो सारी बातें की थी क्या वो सिर्फ झूठ था। और अभी मिस्टर गो ये सब सोच ही रहे थे कि जिनचू ने उन्हें बताया कि जिन्हू स्ट्राइक टीम का पार्ट नहीं बल्कि माइनिंग टीम का पार्ट है, और ये चीज मिस्टर गो के लिए और ज्यादा सरप्राइजिंग है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जिन्हू फाइनली अपने मिशन पर है, और जैसा कि तुम्हें पता है यहाँ जिन्हू माइनिंग टीम का पार्ट है और उसे सिर्फ और सिर्फ माइनिंग ही करना है, ना कि बैटल। और ये सिंस हाई रैंक के डंजन काफी बड़े होते हैं इसलिए यहाँ हंटर्स टीम में काम करते हैं, जहाँ स्ट्राइक स्क्वाड मैजिक बीस्ट से बैटल करती है। वहीं माइनिंग टीम का काम सिर्फ क्रिस्टल्स को निकालना होता है, और वहीं हॉलिंग टीम सारे क्रिस्टल्स को कलेक्ट करती है। और अब फाइनली जिन्हू इस ए रैंक के डंजन में है, और वो यहाँ आकर काफी खुश है क्योंकि एट द एंड आज नहीं तो कल उसे ए रैंक के डंजन में आना ही था। और इस डंजन में स्ट्राइक स्क्वाड को कोई और नहीं बल्कि एस रैंक हंटर चोई लीड कर रहा है, और अभी वो फिलहाल मैजिकल बीस्ट से बैटल भी कर रहा है। और उसकी ये स्किल देखकर उसके साथ प्रेजेंट सपोर्टिंग स्क्वाड काफी इंप्रेस्ड है, और उसे बैटल करते हुए देखकर उसके तरफ से अपनी नजरें भी नहीं हटा पा रहे हैं। और यहाँ हमें चा का भी साइड लुक देखने को मिला, जहाँ चोई उससे कह रहा है मुझे पता है कि तुम्हारी नोच काफी सेंसिटिव है, इसलिए तुम थोड़ा अपना ख्याल रखो। एंड फाइनली सारे मैजिकल बीस्ट को हराने के बाद जब स्ट्राइकिंग स्क्वाड बाहर आ रही थी, जिन्हू ने चोई को देखकर खुद को छुपा लिया, और वहीं चा को देखकर जिन्हू सोच रहा है कि आखिर इस वर्ल्ड में चा जितनी स्ट्रॉन्ग कोई हंटर होगी, और जिन्हू के हिसाब से चा शायद चोई से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही उसका मानना है कि शायद चा चेयरमैन गो जितनी पावरफुल हो सकती है। और अभी जिन्हू ये सब सोच ही रहा था कि ऐसा लगता है मानो चा ने जिन्हू की प्रेजेंस नोटिस कर ली, क्योंकि जिन्हू के अंदर से भी काफी स्ट्रॉन्ग माना अपीयर होता है, और इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी सेंस करने के बाद चा को लग रहा है कि शायद यहाँ चेयरमैन गो आए हैं। बट उसे ये भी पता है कि चेयरमैन गो जितना बिजी इंसान बिना किसी नोटिस के यहाँ आएगा ही नहीं, इसलिए उसे लग रहा है कि शायद उससे कोई गलती हो गई, क्योंकि अब वो पावरफुल ऑरा अब चा को फील ही नहीं हो रहा है। एंड इस इंसिडेंट के बाद जिन्हू को भी रियलाइज हो रहा है कि जितना उसने सोचा था चा के सेंसर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ फाइनली माइनिंग टीम अब डेंजन में है, और यार किसी भी गेट का लेवल उसके मैजिकल बीस्ट की वजह से नहीं बल्कि उस गेट में से कितना माना इमिट हो रहा है उससे डिसाइड होता है। और वहीं दूसरी तरफ जिन्हू को देखकर उसके टीम के सारे मेंबर्स यही बातें कर रहे हैं या कि टीम लीडर को क्या हो गया था कि उसने किसी ई रैंक हंटर को टीम का पार्ट बनाया, और उन्हें ये भी लग रहा है जिन्हू के यहाँ होने की वजह से वो अपना काम टाइमली फिनिश नहीं कर पाएंगे। उनकी ये सारी बातें सुनकर जिन्हू को भी रियलाइज हो रहा है ई रैंक हंटर को कोई भी इज्जत नहीं देता है, लेकिन हाँ इससे उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और यार जैसा कि हमेशा होता है वीक को स्ट्रॉन्ग हमेशा बुली करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ भी वैसा ही हुआ। इस माइनिंग टीम के एक मेंबर ने जिन्हू को बुली करने की कोशिश तो की, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें जिन्हू से मिली वो डर के मारे कांपने लगा और जिन्हू से माफी भी मांगने लगा। और अब सब ये बातें कर रहे हैं कि क्या सच में ये लड़का ई रैंक हंटर है। और यार जैसा कि तुम्हें पता है कि किसी भी डंजन के बॉस के हारने के बाद वो डंजन अपने आप क्लोज हो जाता है, इसलिए स्ट्राइकिंग स्क्वाड ने अभी तक बॉस को हराया नहीं है। और जैसे ही यहाँ के सारे वैल्यूएबल आइटम्स को कलेक्ट कर लेंगे, स्ट्राइकिंग टीम फिर से वापस आकर इस डंजन के बॉस को हराएगी। और इस ए रैंक डंजन में प्रेजेंट हर एक चीज देखकर जिन्हू भी काफी सरप्राइज्ड है, और जिन्हू ये भी जानना चाह रहा है इस डंजन का बॉस अभी तक डिफीट नहीं हुआ है, तो क्या होगा अगर अचानक से बॉस यहाँ पर आ जाए और सब पर अटैक कर दे। और ये सुनकर माइनिंग टीम के लीडर का कहना है कि वैसे तो आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि डंजन में प्रेजेंट सभी लोग मारे जाएंगे, लेकिन इस डंजन के बॉस के अंदर से जिन्हू को जो माना वे फील हो रहा है उससे वो भी थोड़ा कांप रहा है। और साथ ही वो ये भी सोच रहा है कि क्या अब तक जितना मैंने बॉसेस को हराया ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और ये सोचते हुए जिन्हू चा और चोई से काफी इंप्रेस्ड है कि वो दोनों सच में इस बॉस को हराने वाले हैं। जिसके बाद अब फाइनली जिन्हू ने क्रिस्टल्स को निकालना स्टार्ट किया, लेकिन उसे माइनिंग करते हुए देखकर माइनिंग टीम के सभी मेंबर्स यही सोच रहे हैं कि क्या सच में जिन्हू एक ई रैंक हंटर है, और क्या ये भी सच है कि ये उसका पहला माइनिंग का जॉब है। क्योंकि यार सच में जिन्हू की फिजिक और उसका स्किल देखकर उसे ई रैंक हंटर कह पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी माइनिंग टीम के लीडर ने जिन्हू का लाइसेंस चेक किया है, इसलिए उन्हें ये भी लग रहा है शायद जिन्हू माइनिंग के जॉब के लिए ही पैदा हुआ है। एंड इसके थोड़ी देर बाद लंच टाइम स्टार्ट हो गया, और जहाँ सभी लंच में बिजी हो गए जिन्हू को ये अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी लगी, और अभी उसके पास कम से कम 1 घंटा टाइम है जहाँ उसके ऊपर किसी की भी नजर नहीं है, इसलिए उसने डंजन के बॉस के पास जाने का डिसाइड किया। और उधर जाते हुए वो यही सोच रहा है कि वैसे तो इस बॉस को हराने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो क्या मुझे इस बॉस को हराना चाहिए। लेकिन यार यहाँ सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि अगर जिन्हू ने इस बॉस को हराया तो डंजन का गेट क्लोज हो जाएगा और यहाँ काफी लोग मारे जाएंगे। और अभी जिन्हू इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि उससे किसी ने पूछा कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और जैसे जिन्हू पीछे मुड़ा, ये कोई और नहीं बल्कि चा है। और हालांकि जिन्हू के हाथ में भी वेपन है, लेकिन लगता है चा ने इसे नोटिस नहीं किया। जिसके बाद जिन्हू का कहना है मैं रास्ता भटक कर ना जाने कैसे यहाँ आ गया। जिसके बाद चा का कहना है अगर तुम खो गए तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये इस डंजन के बॉस की जगह है, इसलिए तुम्हें यहाँ से दूर हो जाना चाहिए। जिसके बाद माफी मांगते हुए जिन्हू अभी यहाँ से जा ही रहा था कि चा ने उसे रुकने के लिए कहा। और जब चा ने जिन्हू को स्मेल किया, उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि हंटर होने के बावजूद भी जिन्हू से कोई अजीब स्मेल नहीं आ रही है। लेकिन जो भी हो, चा ने जिन्हू को यहाँ से अपना ख्याल रखते हुए जाने को कहा। और उसके जाने के बाद चा सोच रही है कि शायद वो एक ई रैंक हंटर है, इसलिए उसे कुछ अजीब स्मेल नहीं आ रही थी, और उसकी स्मेल भी काफी अच्छी है। और इसके बाद जब जिन्हू वापस माइनिंग टीम के पास आया, सबका कहना है कि जिन्हू काफी लकी है क्योंकि चा से फेस टू फेस बात कर पाना वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। और जिन्हू को यहाँ ये भी पता चला कि डेंजन में ऑपरेशन
के दौरान जहाँ हमेशा बॉस पर निगरानी रखती है। और ये चीज जिन्हू को पता नहीं थी, इसलिए जब वो बॉस के पास गया उसे वहाँ चा मिल गई। और साथ ही जिन्हू को माइनिंग टीम के मेंबर से ये भी पता चला कि चा को एक रेयर कंडीशन है जहाँ उसे माना की वजह से हंटर और मैजिकल बीस्ट से काफी अजीब स्मेल आती है। और ये सुनकर जिन्हू को याद आ रहा है शायद इसीलिए चा हमेशा अपना फेस कवर करके रखती है। और साथ ही उसे एल्फ किंग से अपने बैटल के बारे में भी याद आ रहा है जहाँ उसने जिन्हू से कहा था कि हमारे दिमाग में हमेशा मॉन्स को किल करने का कमांड आता है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। और थोड़ी देर सोचने के बाद जिन्हू को समझ आ रहा है कि शायद वो सिस्टम का प्लेयर है, इसलिए उसके अंदर से माना की स्मेल आती ही नहीं है। और ये सब रियलाइज करने के बाद जिन्हू को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है सिस्टम का प्लेयर होने की वजह से आखिर उसे और क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। एंड यार फाइनली माइनिंग का जॉब फिनिश होने के बाद माइनिंग टीम के सभी मेंबर्स इंक्लूडिंग बॉस जिन्हू की काफी तारीफ कर रहे हैं। और माइनिंग टीम का लीडर चाहता है कि जिन्हू इनके ग्रुप को ज्वाइन करे, लेकिन यार जिन्हू को माइनिंग के जॉब में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक ई रैंक डंजन में पार्ट लेने के लिए आया था। लेकिन जैसे ही माइनिंग टीम के लीडर ने उसे बताया कि कल फिर से स्ट्राइक स्क्वाड भी एक ए रैंक के डंजन में जाने वाले हैं, क्या तुम कल हमें ज्वाइन कर सकते हो? और यार ये सुनते ही कि कल फिर से उसे ए रैंक के डंजन में जाने को मिलेगा, जिन्हू ने इनके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और वो कल इनके साथ जाने के लिए तैयार है। एंड यार इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जिन्हो और उसकी कजन आपस में बातें कर रहे हैं। जिन्हो और उसकी कजन सेम रेस्टोरेंट में बैठे हैं जहाँ जिन्हो जिन्हू के साथ हमेशा आता है। और वो अपनी कजन को बता रहा है कि उसके फादर फाइनली उसे गिल्ड का लीडर बनाने के लिए राजी हो गए। और ये सुनकर उसकी कजन काफी सरप्राइज्ड है, लेकिन यार जिन्हो जिन्हू के बिना गिल्ड का मास्टर बिल्कुल नहीं बन पाएगा। और ये सुनकर उसकी कजन जानना चाह रही है कि आखिर जिन्हू है कौन।